Hello बच्चों, let's read this question and the question says that the diagonals of a rectangle ABCD intersect at O if angle BOC is equal to 44 डिग्री फाइंड एंगल OAD। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो डायगनल्स हैं रेक्टेंगल ABCD की वो इंटरसेक्ट करती हैं O पर और एंगल BOC यहाँ पर 44 डिग्री है, तो हमें बताना है कि एंगल OAD क्या होगा। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट इन रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में हमारे पास क्या होता है, रेक्टेंगल डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगनल्स बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, बाइसेक्ट ईच अदर एंड डायगनल्स आर इक्वल। तो हमारे पास जो डायगनल्स हैं वो बाइसेक्ट करेंगी एक दूसरे को। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगी और जो डायगनल्स होंगी वो इक्वल भी होंगी यहाँ पर। तो अब अगर हम एक रेक्टेंगल कंसीडर कर लें यहाँ पर, तो ये हमारे पास यहाँ पर एक रेक्टेंगल होगा और रेक्टेंगल की हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि उसमें जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। तो इसे हम ABCD कंसीडर करेंगे यहाँ पर। अब इसमें दो डायगनल्स हैं, एक तो है AC हमारे पास और एक है BD। तो अगर हम AC को BD से ज्वाइन करें और ये इंटरसेक्ट करती हैं O पर, तो यहाँ पर जैसे कि हम जानते हैं कि डायगनल्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास AC इक्वल होगी BD के, और जो यहाँ पर डायगनल्स हैं हमारी, जैसा कि हम जानते हैं क्या करेंगी, बाइसेक्ट करेंगी एक दूसरे को, यानी कि AO इक्वल होगा OC के और BO इक्वल होगा OD के। बिकॉज ये बाइसेक्ट करेंगे यानी कि तो इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगी डायगनल्स हमारी। और यहाँ से AC इक्वल है BD के, तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर ये AC इक्वल है BD के और AO इक्वल है OC के, BO इक्वल है OD के, तो हमारे पास AO जो है ये इक्वल होगा OC के, OC इक्वल होगा BO या OB के, और ये इक्वल होगा OD के। अब यहाँ से हमारे पास अगर हम देखें तो हमें एंगल BOC गिवन है जो कि है 44 डिग्री, और एंगल हम कह सकते हैं कि एंगल BOC इक्वल होगा एंगल DOA के, बिकॉज ये दोनों एंगल कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब यहाँ पर अगर हम ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, इन ट्रायंगल DOA या फिर हम कहेंगे ट्रायंगल AOD, तो हमारे पास क्या आएगा, जैसे कि हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो इसमें भी क्या होगा, हमारे पास एंगल ADO प्लस एंगल DOA प्लस एंगल OAD, इन तीनों का सम क्या आएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो एंगल ADO जो है हमारे पास और एंगल OAD जो है ये दोनों इक्वल होंगे, बिकॉज यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या है, हमारे पास OA जो है ये इक्वल है OD के, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था। तो अगर OA इक्वल है OD के, तो हम कह सकते हैं कि एंगल ADO जो है ये इक्वल होगा एंगल OAD के, बिकॉज जो इक्वल लाइंस होती हैं वो इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं थर्ड साइड पर यहाँ पर। तो हमारी जो ये लाइंस हैं दोनों OD और AO, ये दोनों इक्वल एंगल सबटेंड करेंगी यहाँ पर। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास एंगल ADO को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल OAD लिख सकते हैं, प्लस एंगल DOA क्या है हमारे पास, यह है हमारे पास 40 एंगल BOC के इक्वल। तो एंगल BOC क्या है 44 डिग्री, तो यह आएगा 44 डिग्री प्लस एंगल OAD, इन यहाँ पर इन सब का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ एंगल OAD इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 44 डिग्री। तो यह आएगा ट्वाइस ऑफ एंगल OAD इज इक्वल टू 136 डिग्री। तो एंगल OAD होगा यहाँ से हमारे पास 68 डिग्री, और यही हमें बताना था। तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल
OAD जो है हमारे पास वो है 68 डिग्री। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।